Note: a relation R from set A to set B is a subset of A cross B. एक रिलेशन है R फ्रॉम सेट A टू सेट B, वो सबसेट होगा A क्रॉस B का. A इज डोमेन ऑफ R. A डोमेन होगी R की एंड B इज कोडोमेन ऑफ R. रेंज ऑफ R इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ R. जो रेंज होगी R की वो सबसेट होगी कोडोमेन ऑफ R की. एग्जाम्पल: A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 4 5 6 7, R इज इक्वल टू A क्रॉस B इज इक्वल टू, हमने कोई रिलेशन डिफाइन कर दिया 1,5 2,6 3,7. डोमेन ऑफ R होगी 1 2 3 जो कि A के इक्वल है. कोडोमेन ऑफ R 4 5 6 7 जो कि B के इक्वल है. और रेंज ऑफ R 5 6 7 जो कि सबसेट है B का. 5 6 7 B सबसेट में है, B सेट में है, इसलिए रेंज ऑफ R जो है वो B की सबसेट है. जो B है वो है कोडोमेन ऑफ रिलेशन R. टाइप्स ऑफ रिलेशन. फर्स्ट, आइडेंटिटी रिलेशन. A relation R on set A is called identity relation if every element of A is related to itself only. एक रिलेशन है किसी सेट A पे, उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन जब कहेंगे अगर A का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो. जैसे दैट इज R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टाइप A, A such that A belongs to A. यानी कि इसमें A, A टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे और A बिलोंग करेगा A में. इस टाइप के रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे. जैसे A इज इक्वल टू 1 to 4, R इज इक्वल टू 1,1 2,2 4,4. A का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है. जैसे 1 एलिमेंट है A का 1 से रिलेटेड है 1,1, 2 से रिलेटेड है 2,2, 4 से रिलेटेड है 4,4. तो जो ये रिलेशन R है ये आइडेंटिटी रिलेशन है सेट A पर. सेकंड, यूनिवर्सल रिलेशन. ए रिलेशन R इन ए सेट A is called a universal relation on A if each element of A is related to every element of A, that is R is equal to A cross A. कोई रिलेशन है R किसी सेट A पे, उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन जब कहेंगे अगर हर एक एलिमेंट A का रिलेटेड हो हर एक एलिमेंट A के हर एक एलिमेंट से. A का हर एक एलिमेंट A के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड हो. जैसे A हमने कोई सेट मान लिया 2,3, R इज इक्वल टू 2,2 2,3 3,2 3,3. जैसे यानी कि हर एक एलिमेंट A का सभी एलिमेंट से रिलेटेड हो. जैसे 2 कोई एलिमेंट है A का तो 2 से भी रिलेटेड होगा, 2 3 से भी रिलेटेड होगा. और 3 एलिमेंट है A का तो 3 से भी रिलेटेड होगा और 3 2 से भी रिलेटेड होगा. थर्ड, void or empty relation. A relation R in set A is called a void relation or empty relation if no element of A is related to any element of A. कोई रिलेशन है किसी सेट A पर, उसका हम void रिलेशन या फिर empty रिलेशन जब कहेंगे जब कोई भी एलिमेंट A का किसी दूसरे एलिमेंट जो A का है उससे रिलेटेड ना हो. दैट इज R इज इक्वल टू 5 सबसेट ऑफ A क्रॉस A. A क्रॉस A का सबसेट 5 है, उस रिलेशन को हम कहेंगे void और empty रिलेशन. एग्जाम्पल: A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. हमने एक रिलेशन डिफाइन किया सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टाइप A, B such that A belongs to A, B belongs to A and A minus B is equal to 8. R is an empty set as no pair A, B satisfies condition A minus B is equal to 8. इसमें सेट है 1 2 3 4 5 और इसमें रिलेशन जो हमने डिफाइन किया इसमें कंडीशन है कि A माइनस बी 8 के इक्वल आना चाहिए.
हम देखेंगे अगर कोई भी दो एलिमेंट लें ए के, उनको सब्ट्रैक्ट करें, जैसे 5 - 1 4, कोई भी एलिमेंट अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो वो 8 के इक्वल नहीं आएगा। इसलिए ये आर जो है एम्प्टी सेट है, ये इसलिए हम इस रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन कहेंगे। नोट: void relation and universal relation on set A are respectively smallest and largest relations on set A। जो void relation है वो तो सबसे smallest relation होता है किसी set A पर, और जो universal relation होता है किसी set A पर वो सबसे largest relation होता है set A पर। These relations are also called trivial relations। void relation और universal relation को हम trivial relations भी कहते हैं। फोर्थ, इनवर्स रिलेशन। इफ़ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगर कोई आर रिलेशन है सेट ए से सेट बी पर, देन रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए इज डिफाइंड एज इनवर्स रिलेशन। तो रिलेशन जो सेट बी से सेट ए पर होगा उसको हम इनवर्स रिलेशन कहेंगे, एंड इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स, और उसको आर इनवर्स से डिनोट करेंगे। कोई रिलेशन है सेट ए से सेट बी पर, और अगर रिलेशन है सेट बी से सेट ए पर, तो हम उसको इनवर्स रिलेशन कहेंगे, उसको डिनोट करेंगे आर इनवर्स से। आर इनवर्स इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टाइप बी कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी तो आर से बिलोंग करेंगे और बी ए आर इनवर्स से बिलोंग करेंगे। एग्जाम्पल: आर इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। आर इनवर्स होगा वो इनका अरे का अब उल्टा होगा, जैसे 1 2 का उल्टा 2 1, 3 4, 4 3, 5 6, 6 5। फिफ्थ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। कोई रिलेशन किसी सेट ए पर रिफ्लेक्सिव होगा अगर ए खुद से ही रिलेटेड हो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, दैट इज इफ ए कोमा ए टाइप के ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करें रिलेशन आर में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। एग्जाम्पल: फर्स्ट, ए इज इक्वल टू 1 2 4, आर इज इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 1, 4, 2, 4, 4, 4 ऑन ए इज रिफ्लेक्सिव एज ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। एक सेट है 1 2 4, 1 2 4 इसमें ए सेट के एलिमेंट है और रिलेशन डिफाइन किया गया है आर, वो है 1, 1, 2, 2, 1, 4, 2, 4, 4, 4। हम देखें कि हर एक एलिमेंट 3 एलिमेंट है ए में 1 2 4, और जो हर एक एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड है। हम देखें आर में अगर तो 1, 1 खुद से रिलेटेड है, 2, 2 खुद से रिलेटेड है, 4, 4 खुद से भी रिलेटेड है, और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं इसमें, एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर भी हैं, जैसे 1 4 से भी रिलेटेड है, 2 4 से भी रिलेटेड है। बस हमें कंडीशन इसमें ये देखनी है रिफ्लेक्सिव में कि जो हर एक एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड हो, उनके अलावा भी एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर इसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे इस एग्जांपल में है। तो ए 1 2 4 दे रखा था, तो रिलेशन में 1, 1, 2, 2, 4, 4 तो है ही, इसके अलावा 1, 4 और 2, 4 भी है। यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। यूनिवर्सल रिलेशन होता है जो किसी नॉन एम्प्टी सेट ए पर, वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन में सभी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर सकते हैं वो सभी ऑर्डर्ड पेयर यूनिवर्सल रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए जो कोई किसी सेट, मान लो ए सेट में कोई एलिमेंट है ए, तो वो यूनिवर्सल रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा ए भी एग्जिस्ट करेगा ज़रूर। इसलिए यूनिवर्सल रिलेशन किसी नॉन एम्प्टी सेट ए पर हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव ऑन ए। आइडेंटिटी रिलेशन है, मान लिया हमने कोई सेट ए जिसमें एलिमेंट 1 2 3, और आइडेंटिटी रिलेशन होगा इसका 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो हम इसमें देख सकते हैं कि सभी एलिमेंट्स जो सेट ए में हैं उनका मतलब
जैसे 1,1, 2,2, 3,3 सब ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करते हैं फॉर ए बिलोंगिंग टू स्मॉल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए। A is related to A. Identity relation on a non-empty set A is always reflexive on A, but converse is not true. That is, a reflexive relation on set A may not be an identity relation on A. इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर भी होते हैं। फोर्थ एग्जांपल, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड पी ऑफ ए बी पावर सेट ऑफ ए। हमने कोई ए नॉन एम्प्टी सेट माना, पी ऑफ ए माना हमने पावर सेट ऑफ ए। द रिलेशन आर ऑन पी ऑफ ए डिफाइंड बाय, हमने रिलेशन आर पी ऑफ ए पे डिफाइन किया है एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर implies and implied by x is subset of y for all x comma y belongs to p of a is a reflexive relation। एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा since every set is a subset of itself, क्योंकि सब एवरी सेट जो कोई भी सेट होगा वो खुद का सबसेट होता है, हर एक सेट खुद का सबसेट जरूर होता है। सिक्स्थ, सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R on set A is symmetric if A is related to B implies B is related to A। कोई रिलेशन R किस सेट A पर सिमेट्रिक होगा अगर A B से रिलेटेड हो, वो इम्प्लाई करे कि B A से रिलेटेड B हो। जैसे इफ दैट इज इफ A comma B belongs to R implies B comma A also belongs to R for all A comma B belongs to A for all A comma B belongs to A। एग्जाम्पल फर्स्ट, A इक्वल टू 2, 3, 4। हमने को A माना जिसमें एलिमेंट है 2, 3, 4। हमने रिलेशन R डिफाइन किया 2, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 4, 4, 2। हम इसमें देख सकते हैं कि 2, 2 इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर है। हम इसमें एक इसको A माने और इसको B माने। A is related to B and B is also related to A। अब नेक्स्ट ऑर्डर पे देखें, A को माने 2, B को माने 3। A is related to B, then 3, 2 also should also exist। तो 3, 2 इसमें है और 4, 2 ना सॉरी 2, 4 एंड 4, 2। A अगर 2 है, B अगर 4 है, A कोमा B एग्जिस्ट करता है तो B कोमा A भी एग्जिस्ट करता है। ऑन A इज सिमेट्रिक, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक है A पर। सिंस क्योंकि A कोमा B बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज B कोमा A बिलोंग्स टू R। इस रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर A कोमा B एग्जिस्ट करता है तो B कोमा A भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक है। रोल A कोमा B बिलोंग्स टू A। यूनिवर्सल रिलेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सिमेट्रिक। जो यूनिवर्सल रिलेशन है किसी नॉन एम्प्टी सेट पे वो हमेशा सिमेट्रिक होगा। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सिमेट्रिक। आइडेंटिटी रिलेशन भी किसी नॉन एम्प्टी सेट पर और हमेशा सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज ट्रांजिटिव इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी इम्प्लाइज ए इज रिलेटेड टू सी। कोई रिलेशन आर किसी सेट ए पे ट्रांजिटिव होगा अगर ए बी से रिलेटेड हो और बी सी से रिलेटेड हो, इम्प्लाइज ए सी से भी रिलेटेड होना चाहिए। दैट इज इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों अगर आर में बिलोंग करेंगे तो ए कोमा सी भी आर में बिलोंग करेगा, तभी हम इस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए। एग्जाम्पल ए फर्स्ट, ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4 माना हमने। आर इक्वल टू आर हमने कोई रिलेशन डिफाइन किया 1, 1, 2, 3, 3, 4, 2, 4। अब 1, 1 है। हम इसमें देखिए ए को अगर 1 को इसको फर्स्ट एलिमेंट को ए माने, सेकंड को बी माने, ए कोमा बी एग्जिस्ट करता है पर बी कोमा सी एग्जिस्ट नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं,
2,3 इसको ए को 2 माने, बी को 3 माने, तो ए कोमा बी एग्जिस्ट करता है, और 3 को बी माना था और 4 को सी माने, तो बी कोमा सी एग्जिस्ट करता है। यहाँ से देखिए ए कोमा बी एग्जिस्ट करता है, यहाँ से बी कोमा सी एग्जिस्ट करता है, तो ए कोमा सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि 2,4 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि करता है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। यूनिवर्सल रिलेशन किसी नॉन एम्प्टी सेट पे हमेशा ट्रांजिटिव होता है। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। आइडेंटिटी रिलेशन भी किसी नॉन एम्प्टी सेट पे ट्रांजिटिव होता है। रिलेशन आर ऑन नेचुरल नंबर n इज डिफाइंड बाय x रिलेटेड टू b implies x is less than y is transitive। कोई रिलेशन आर है ऑन नेचुरल नंबर, जो कोई रिलेशन हमने आर डिफाइन किया है नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे बाय एक्स और वाई नेचुरल नंबर में बिलोंग करेंगे, एक्स इज रिलेटेड टू वाई इम्प्लाइज एक्स इज लेस देन वाई। एक्स को वाई बिलोंग करेंगे आर में, जिसमें कंडीशन होगी कि एक्स लेस होगा वाई से, इज ट्रांजिटिव सिंस ये ट्रांजिटिव होगा एक्स लेस देन वाई, वाई लेस देन जेड इम्प्लाइज एक्स लेस देन जेड। ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा क्योंकि एक्स लेस देन वाई होगा और वाई लेस देन जेड होगा, तो इससे हमें पता चला है कि एक्स भी लेस देन जेड होगा। एक्स वाई से छोटा है, वाई जेड से छोटा है, तो एक्स भी जेड से छोटा होगा, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, क्योंकि ए कोमा बी यानी कि एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, वाई कोमा जेड बिलोंग कर रहा है आर में, तो एक्स कोमा जेड भी बिलोंग कर रहा है आर में, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। 8th एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। A relation R on set A is antisymmetric if A is related to B and B is related to A implies A is equal to B। कोई रिलेशन R किसी सेट A पे एंटीसिमेट्रिक होगा अगर A B से रिलेटेड हो और B A से रिलेटेड हो, विच गिव्स A is equal to B। अगर A B से रिलेटेड होगा और B A से रिलेटेड होगा, तो अगर A इक्वल टू B होगा तो वो रिलेशन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होगा। दैट इज इफ A, B belongs to R and B, A belongs to R implies A is equal to B for all A, B belongs to A। Example first, a relation A on R is defined by, कोई रिलेशन है A सेट ऑफ रियल नंबर्स पे हमने डिफाइन किया है A लेस देन और इक्वल टू B एंड B लेस देन और इक्वल टू A implies A is equal to B for all A, B belongs to R इज एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है लेस देन और इक्वल टू, हम इसमें देख सकते हैं कि ए लेस देन और इक्वल टू है बी से, बी लेस देन और इक्वल टू है ए से, तो हम इन दोनों से देख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी होगा। ए छोटा या इक्वल है बी से, बी छोटा या इक्वल है ए से, तो ए इक्वल टू बी होगा, तो ये रिलेशन ए जो है वो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होगा। सेकेंड, आइडेंटिटी रिलेशन इज एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होगा। यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए कंटेनिंग एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स इज नॉट एंटीसिमेट्रिक। यूनिवर्सल रिलेशन किसी सेट ए पे जो जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट हों वो एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि अगर ए और बी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ए में बिलोंग करते हैं, यानी कि ए और बी दो एलिमेंट ए में बिलोंग करते हैं जो कि इक्वल नहीं है, और कोई रिलेशन आर हम अगर देखें उन पर, तो ए बी से रिलेटेड हो और अगर बी ए से भी रिलेटेड हो, तो हम देख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी नहीं आएगा, क्योंकि ए और बी डिस्टिंक्ट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।